दोस्तों आज मैंने आपको एक खास खबर दी थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि 6 महीने से जो सैलरी नहीं मिली वो क्यों नहीं मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब खिलाड़ी यहां से जाने लगे वर्ल्ड कप के लिए तो खिलाड़ियों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। सैलरी इस वजह से नहीं मिली क्योंकि खिलाड़ियों ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाए हैं उस पर दस्तखत नहीं हुए, क्योंकि जो A+ के खिलाड़ी हैं जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं, ये 3 खिलाड़ी A+ कैटेगरी में आते हैं और इनकी सैलरी जो है वो 60 लाख रुपए है। तो नीचे वाले खिलाड़ियों ने, B कैटेगरी और C कैटेगरी वाले खिलाड़ियों ने देखा कि इनको तो मिल रही है 60 लाख, हमें कम क्यों मिल रही है जब इनकी भी परफॉर्मेंस हमारे जैसी है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार किया तो फिर सैलरी कैसे मिल सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो सकता है ना। तो इस वजह से सैलरी नहीं मिली और वो ज़कात अशरफ परेशान थे कि मैं अब खिलाड़ियों को क्या मुंह दिखाऊंगा और दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा जब खिलाड़ी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो इसका हल निकाला है बाबर आजम ने, उसको बोला है कि मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप इंजमाम उल हक को बुला लो। तो इंजमाम उल हक को जब बुलाया ज़कात अशरफ ने तो इंजमाम ने कहा कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। इंजमाम ने कहा कि खिलाड़ी जाएंगे, आप बेशक खिलाड़ियों की जो 6 महीने से रुकी हुई सैलरी है, ये वर्ल्ड कप के बाद जब आपको पैसा आएगा आईसीसी की तरफ से, जो मनी जनरेट होती है, जो पैसा होता है वर्ल्ड कप का जो आता है हर बोर्ड को, वो आपको आ जाएगा, आप सैलरी दे देना और आईसीसी का शेयर भी देना होगा और मुझे चीफ सिलेक्टर भी लगाना होगा। तो फिर इंजमाम जो है चीफ सिलेक्टर बन गए। ज़कात अशरफ ने भी सुख का सांस लिया। याजो इंटरनेशनल एक कंपनी है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ खुलकर। पाकिस्तान के एक एंकर हैं, उन्होंने बताया है कि याजो इंटरनेशनल क्या है। याजो इंटरनेशनल दोस्तों एक कंपनी है जिसके मालिक हैं इंजमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान। ये वो कंपनी है जो खिलाड़ियों को एड्स लेकर देती है, जैसे पेप्सी, लेज वगैरह का आपने टीवी पर देखा होगा, KFC बर्गर का एड जो खिलाड़ी दे रहे होते हैं, ये खिलाड़ियों को एड लेकर देती है और ये कम से कम 15 करोड़ और इनकी जो एवरेज रकम है ये 25 करोड़ है और 40 करोड़ तक मोस्ट ये रकम लेते हैं। जैसे अब पेप्सी बड़ी कंपनी है तो उससे ज्यादा पैसे ही ये लेंगे। तो जब 40 करोड़ का ऐड होगा तो उसका 30% जो है वो खिलाड़ियों से लेकर उस कंपनी के नाम कर दिया जाएगा जो इंजमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान की है। तो बाकी जो पैसे हैं वो खिलाड़ियों को मिलते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं। खिलाड़ी दोस्तों पैसा कमाते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अय्याशी वगैरह छोड़कर मुल्क को अपना 100% देने के लिए उनको अपनी सोशल लाइफ भी छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, डाइट का प्लान का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ लाइफ होती है खिलाड़ी की और पैसा कमाना उनका हक है। जब वो मुल्क को इतना प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से क्रिकेट खेलते हैं, तो पैसा कमाना कोई मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है, ये उसी मीडिया पर्सन ने बताई है, एंकर पर्सन जो थे मुबशर लुकमान, उन्होंने बताया है कि इमाद वसीम ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर, याजो इंटरनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया। तो इमाद वसीम को टीम से हटा दिया गया और उसकी जगह मोहम्मद नवाज को लेकर चले गए। मोहम्मद नवाज आपको एड्स में भी मिलेंगे, मोहम्मद हारिस को भी लेकर चले गए। हालांकि हसन अली जो 1 साल से डोमेस्टिक उन्होंने नहीं खेली थी उसको भी लेकर बाबर आजम चले गए क्योंकि उसने याजो इंटरनेशनल को ओके किया था। जब मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद हासिम ने फिक्सिंग की तो पाकिस्तानी अब भी उसको, जब वो कोई बात करते हैं वो तीनों बेचारे, तो पाकिस्तानी नीचे फिक्सर फिक्सर के कमेंट करते हैं। अब पाकिस्तानी यहाँ पर क्या बोलेंगे, उन्होंने मुल्क बेचा था, अब ये भी मुल्क बेचने वाली बात हुई ना। जब अच्छे खिलाड़ियों को आप नहीं लेकर जाओगे क्योंकि उसने याजो इंटरनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया, तो फिर ये भी मुल्क के साथ नाइंसाफी है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, हमें लगा आपसे शेयर करते हैं, आप इसको कोई नाम दें, जैसे उसको फिक्सर का नाम दिया था, तो फिर ये भी मुल्क के हक में तो कोई मुखलिस फैसला ना हुआ ना। तो ये पैसा संभालने वाली बात है, पैसा समेटने वाली बात है, तो फिर मुल्क तो चला गया ना, साइड पे हो गया। तो फिर पैसा जब सब कुछ बन जाएगा तो परफॉर्मेंस ऐसी ही आएगी। अब सुनने में आ रहा है कि ज़कात अशरफ 5 दिन से बाबर आजम के टैक्सेस और कॉल का जवाब नहीं दे रहे, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बाबर आजम लगातार वो कॉल का जवाब नहीं दे रहे क्योंकि इंजमाम ने और बाबर आजम ने खुद कहा था कि हम अपनी मर्जी की टीम ले जाएंगे। तो मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज जो कि ज़कात अशरफ के दाएं बाजू थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम इस्तीफा देंगे अगर आप अपनी मर्जी करोगे। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी की और अब ज़कात अशरफ उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, उसने सरफराज से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। हालांकि इसको मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी मुलाकात, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप जारी है, अभी पाकिस्तान का कुछ कहा नहीं जा सकता कि न्यूजीलैंड 3 मैच हारता है, पाकिस्तान 3 मैच जीतता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली आगे आ जाएगा। रन रेट भी पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। बहरहाल मेरे ख्याल में बाबर आजम ने जो किया है, जो मोहम्मद रिजवान ने किया है, इस चीज़ को फिक्सिंग ना कहें तो क्या नाम दें, आप बताइएगा अपनी राय। मेरे ख्याल में ये लोग मुल्क के मुखलिस नहीं है और फिर रिजल्ट ऐसे ही आने हैं। जैसे अब्दुल रज़ाक ने कहा था कि अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।